Hey, hello everyone. I welcome you all on my YouTube channel Review Bell. So आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं रुपी रेडी लोन एप्लीकेशन का डिटेल्ड एंड ऑनेस्ट रिव्यू। अगर इस लोन एप्लीकेशन के लोन से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट है या फिर आप इस लोन एप्लीकेशन से लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो प्लीज़ मेरा ये वीडियो कंप्लीट ज़रूर देख लें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपको नहीं पता है और ना किसी और चैनल ने कवर की है। किसी और रिव्यू में आपको इतनी सारी बातें नहीं पता चलेगी जो हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। सब कुछ जानेंगे इस लोन एप्लीकेशन के पर्सनल लोन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन और फिर एंड में डिसाइड करेंगे कि हमें इस लोन एप्लीकेशन से लोन लेना चाहिए या नहीं। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं रुपी रेडी इंस्टेंट पर्सनल लोन एप्लीकेशन का डिटेल्ड एंड ऑनेस्ट रिव्यू। सो ये लोन एप्लीकेशन हमें 2 टाइप्स के लोन प्रोवाइड करती है। एक है इसका माइक्रो लोन और दूसरा है इसका रुपी रेडी एलाइट पर्सनल लोन। दोनों के टेन्योर अलग है, दोनों का अमाउंट भी अलग है। माइक्रो लोन में आपको लोन अमाउंट प्रोवाइड किया जाता है 5,000 से लेकर मैक्सिमम 25,000 तक आप ये लोन ले सकते हैं, जिसका टेन्योर रहता है 7 डेज से लेकर मैक्सिमम 3 मंथ। मिनिमम आपको 7 दिन के लिए भी लोन मिल सकता है और मैक्सिमम आप यहाँ से 3 मंथ के लिए यानी 3 महीने के लिए ये लोन ले सकते हैं, इसीलिए इसको माइक्रो लोन कहा गया है। बात करें रुपी रेडी के एलाइट पर्सनल लोन की, तो इसमें आपको लोन अमाउंट प्रोवाइड किया जाता है मिनिमम 2,000 से लेकर मैक्सिमम 1,49,000 तक आप यहाँ से लोन ले सकते हैं, जिसका टेन्योर हमें देखने को मिलता है मिनिमम 3 मंथ से लेकर मैक्सिमम 12 मंथ, यानी कि 1 साल के लिए आप ये लोन ले सकते हैं यहाँ से। चलिए अब बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। अगर आप इस लोन एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हैं तो आप एक इंडियन रेजिडेंट हो, यानी कि भारत के निवासी हो। आपकी एज मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम लोन मैच्योरिटी के टाइम 65 ईयर्स होनी चाहिए। आप चाहे सैलरीड पर्सन हो चाहे एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हो, दोनों ही केस में आपकी मिनिमम इनकम 25,000 होनी चाहिए। चलिए अब देखते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है। अगर आप इनका माइक्रो लोन चूज करते हैं तो आपको सिर्फ पैन कार्ड और आधार कार्ड के बेसिस पे ये लोन मिल जाता है, लेकिन अगर आप यहाँ से ज़्यादा अमाउंट का लोन लेना चाहते हैं तो आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड के साथ साथ 3 मंथ का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट और 3 मंथ का सैलरी स्लिप सबमिट करना होता है। चलिए अब बात करते हैं कि क्या इस लोन एप्लीकेशन के लेंडिंग पार्टनर्स RBI रजिस्टर्ड NBFC है या नहीं। तो इसका आंसर है यस। इस लोन एप्लीकेशन की NBFC कंपनी है फिंक फ्रेंड, जो कि एक RBI रजिस्टर्ड NBFC है। सो इसे देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि ये लोन एप्लीकेशन ऑथेंटिक है, कोई फ्रॉड लोन एप्लीकेशन नहीं है। चलिए अब बात करते हैं वीडियो के सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन के बारे में, जो कि है इस लोन एप्लीकेशन के चार्जेस में सबसे पहले इंटरेस्ट रेट की बात करते हैं। इंटरेस्ट रेट मिनिमम आपसे चार्ज किया जाता है 1% से लेकर मैक्सिमम 3% तक पर मंथ के अकॉर्डिंग क्यों डिस्कस कर रहे हैं हम, क्योंकि ये लोन एप्लीकेशन हमें टेन्योर ही बहुत ही कम प्रोवाइड करती है। इसका मैक्सिमम टेन्योर ही 12 मंथ का है, इसीलिए जो भी इंटरेस्ट रेट है वो आपको मंथली ही कैलकुलेट करना चाहिए। बात करें इसकी प्रोसेसिंग फी के बारे में, तो प्रोसेसिंग फी आपसे चार्ज की जाती है मिनिमम 10% और मैक्सिमम 15% तक भी ये प्रोसेसिंग फी हो सकती है, जो कि नो डाउट बहुत ही ज़्यादा है। आगे बात करते हैं इसके EMI ओवरड्यू चार्जेस के बारे में। तो इस लोन एप्लीकेशन में कुछ भी फिक्स चार्जेस नहीं बताए हैं। अगर आप इनकी कोई भी EMI मिस करेंगे तो फ्लैट चार्जेस में आपको 600 से लेकर 1,000 तक कितना भी चार्ज किया जा सकता है, प्लस 2.5% से लेकर मैक्सिमम 5.6% भी चार्ज करेगी जिस भी अमाउंट की आपने EMI ओवरड्यू की है। अब बात करते हैं इसके फोरक्लोजर चार्जेस के बारे में। अगर आप अपना लोन अमाउंट तय टाइम से पहले रीपे करना चाहते हैं तो उस पे ये लोन एप्लीकेशन आपसे चार्ज करेगी 5% आपके आउटस्टैंडिंग अमाउंट का। जितना भी अमाउंट आप पहले रीपे कर रहे हैं उस पे आपको 5% का चार्ज एक्स्ट्रा देना होगा। चलिए अब बात करते हैं इसकी डेटा सिक्योरिटी के बारे में। तो ये लोन एप्लीकेशन आपका डेटा किसी भी थर्ड पार्टी के साथ शेयर नहीं करती है। कोई भी आपसे एक्स्ट्रा एक्सेस नहीं मांगती है आपके फ़ोन का। आपका डेटा यहाँ एनक्रिप्टेड रहता है और जो भी इंफॉर्मेशन आपने यहाँ पे अपलोड की थी, अगर आपको फ्यूचर में इस लोन एप्लीकेशन से लोन नहीं लेना है तो आप रिक्वेस्ट करके यहाँ से अपना डेटा डिलीट भी करवा सकते हैं।
अब बात करते हैं ओवरऑल कि ये लोन एप्लीकेशन कैसी है, यहाँ से हमें लोन लेना चाहिए या नहीं। तो मैं इस लोन एप्लीकेशन को आपको रिकमेंड नहीं करूँगी, जिसकी रीज़न है इसके चार्जेस, जो कि बहुत ही ज़्यादा हैं, बहुत ही ज़्यादा चार्जेस चार्ज करती है ये लोन एप्लीकेशन। सेकंड रीज़न अगर देखा जाए तो ये लोन एप्लीकेशन हमें टेन्योर बहुत ही कम प्रोवाइड करती है, उसके अकॉर्डिंग इसके चार्जेस बहुत ही ज़्यादा हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखें तो इसमें आपको पेमेंट रीपेमेंट में भी दिक्कत आ सकती है। इसका कस्टमर सपोर्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं है, बहुत जल्दी आपकी क्वेरी का रिस्पॉन्स नहीं किया जाता है। और इससे नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये लोन एप्लीकेशन अगर आप इनकी EMI ओवरड्यू कर देते हैं और उसे काफ़ी टाइम तक अगर आप रीपे नहीं करेंगे तो ये लोन एप्लीकेशन आपको हैराश कर सकती है। ये सारी रीजंस हैं जिसकी वजह से मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगी ये लोन एप्लीकेशन। इन फ्यूचर अगर ये सारी जो भी प्रॉब्लम्स है उस पर ये लोन एप्लीकेशन वर्क करता है तब की बात अलग है। अभी के लिए इस लोन एप्लीकेशन में ये काफ़ी सारी कमियां हैं जिसकी वजह से मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगी। बाकी फाइनल डिसीजन आपका है कि आपको इस लोन एप्लीकेशन से लोन लेना चाहिए या नहीं, वो सब आप पे डिपेंड करता है। मेरा काम था आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ भी शेयर ज़रूर कर दें ताकि सबको सही इन्फॉर्मेशन पहुंचे और कोई भी किसी भी ट्रैप में ना फंस जाए। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें क्योंकि हम ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अगले नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, कीप स्माइलिंग, टेक केयर।